सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें डेली नौकरी और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए असम से 376 वैकेंसीज की अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों बहुत सुनहरा मौका जो है वो फ्रेशर्स के लिए भी आ चुका है। अगर आपने डिप्लोमा, बीकॉम, बीए, बीएससी, बीई, बीटेक, एमबीए, पीजीडीएम या एलएलबी कर रखी है तो आप भी असम में सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सभी सरकारी नौकरियों की अपडेट्स, सरकारी रिजल्ट्स, एडमिट कार्ड की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट dailynaukri.com को भी जरूर चेक करें। तो चलिए अब नजर डालते हैं डिटेल में। देखिए जो वैकेंसीज आ रही हैं वो असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में आ चुकी हैं और अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 376 वैकेंसीज आ चुकी हैं। अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि किस प्रोफाइल के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए 107, असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए 8, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 8 और आईटी असिस्टेंट मैनेजर के लिए 12। और अगर हम ह्यूमन रिसोर्स असिस्टेंट मैनेजर की देखें तो 5 वैकेंसीज और असिस्टेंट मैनेजर लॉ के लिए 1 और उसी तरह जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए 220 वैकेंसीज काफी ज्यादा आ रही हैं। उसी तरह असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए भी 15 वैकेंसीज आ चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको एज लिमिट के बारे में बताती हूँ। देखिए ये जो इधर पोस्ट नेम दे रखे हैं जैसे असिस्टेंट मैनेजर के हैं इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आईटी, ह्यूमन रिसोर्स और लॉ, इसके लिए जो रिक्वायर्ड एज लिमिट है वो 21 to 44 ईयर्स है। उसी तरह जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए 18 से 44 ईयर्स और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए जो आपकी उम्र है वो 21 से 44 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी क्वालिफिकेशन और सभी पोस्टों की मैं यहाँ डिटेल में कवर कर रखी है। जैसे असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए आपने फुल टाइम बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसी तरह सिविल की पोस्ट के लिए फुल टाइम बीई बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग और जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है उस पर अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने फुल टाइम बीई बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की हो। उसी तरह अगर आप असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपने फुल टाइम बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की हो। और दोस्तों यदि आप असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने 2 इयर्स फुल टाइम एमबीए पीजीडीएम डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स और यहाँ जो मैंने दे रखी है जैसे पर्सनल मैनेजमेंट तो आप डिटेल में इधर चेक कर सकते हैं। देखिए जो लॉ असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए जरूरी है कि आपने फुल टाइम ग्रेजुएट इन लॉ फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया और इसके साथ साथ कैंडिडेट मस्ट बी क्वालिफाइड लीगल प्रैक्टिशनर विद मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए आपने फुल टाइम डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में और जो लोग असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने बैचलर डिग्री कर रखी हो आर्ट, साइंस या कॉमर्स में विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्वलेंट इन बीकॉम इन एग्रीगेट और 55% मार्क्स इन ऑनर्स और आप इधर डिटेल में चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं पे स्केल की। यहाँ मैं आपको डिटेल में पूरा पे स्केल बताऊंगी हर एक पोस्ट वाइज, बट अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लोगे आपको तुरंत सभी नौकरियों की अपडेट जो है वो मिल जाएगी। देखिए आप देख सकते हैं ये जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है इन सभी पोस्टों के लिए जो है वो 37,300 से 1,12,000 प्लस जीपी 14,200। उसी तरह यहाँ मैंने जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का भी डिटेल में पे स्केल दे दिया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पे। यहाँ पे सबसे पहले एक सीबीटी होगा और जो लोग उसे क्लियर कर लेते हैं उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो फाइनल राउंड होगा वो वाइवा वॉइस का होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। मैं आपको बता दूं यहाँ आपको कैटेगरी वाइज जो है वो आवेदन शुल्क जमा करना है। जो लोग जनरल, ओबीसी, एमओबीसी कैटेगरी से उन्हें 800 रुपये और एससी एसटी को 400 रुपये पे करना है। और यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि जो आपको एप्लीकेशन फी है बाय यूजिंग नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पे करना है। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें अगर ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फी पेमेंट इज 9 दिसंबर और जो क्लोजिंग डेट है ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फी पेमेंट वो 18 दिसंबर है। और आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से जो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो दोस्तों ये तो है असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से आ रही 376 वैकेंसीज की पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आप और जानकारी चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लेटेस्ट यूवीटी जॉब्स का फर्स्ट लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक कीजिए। उधर जाकर आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और साथ ही आप और भी सरकारी नौकरियों पे नजर डाल सकते हैं। और अगर दोस्तों फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें क्योंकि आपको तुरंत सभी सरकारी नौकरियों की अपडेट्स मिल जाएगी।